नमस्कार। हम लोग पिछले कुछ दिनों से स्टार्टअप आइडियाज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और ख़ासकर एग्रीकल्चर को लेके किस तरह के स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस आइडिया पे काम किया जा सकता है, जो मार्केट की नीड है और गैप क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ जो अभी एक और सेक्टर है जहाँ कोई भी काम नहीं कर रहा है वो है एग्रीकल्चर लेबर। देखिए, कितनी भी मैकेनाइजेशन की हम बात करें, लेकिन चूंकि हमारे देश में जोत का आकार बहुत छोटा है, इसलिए मशीनीकरण एक सीमित एक्टिविटी ही हमारे यहाँ रह गई है। जैसे बैलों को रिप्लेस कर दिया है ट्रैक्टर ने, काटने का काम ज़्यादातर कर रहे हैं हार्वेस्टर्स, और ये होता है फील्ड क्रॉप में। पर आप जानते हैं कि जैसे जैसे फूड हैबिट्स बदल रही हैं, मार्केट की डिमांड बदल रही है, वैसे वैसे फ्रूट वेजिटेबल की खेती बहुत बढ़ रही है। और आज अगर हम आंकड़े देखें तो लगभग 65% एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है अब वो फ्रूट वेजिटेबल या कॉमर्शियल क्रॉप्स के क्षेत्र में आ गया है। तो इन फसलों की जब हम खेती करते हैं, कोई भी किसान खेती करता है, तो वो बहुत सारी चैलेंजेस के साथ जो सबसे बड़ी चैलेंज उनके सामने है वो है लेबर की। अब लेबर का मार्केट अगर हम अपने हिंदुस्तान में देखें तो जो बहुत डेवलप्ड एरिया हैं, जहाँ मार्केट है और जहाँ डिमांड है और जहाँ इस तरह की हाईली फ्रूट्स वेजिटेबल और कॉमर्शियल खेती होती है, वहाँ सामान्यतः लेबर नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो वहाँ उतनी लेबर हमें नहीं मिलेगी। या साउथ में अगर हम बात करें उन जिलों की जहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, या मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ लेबर की हमेशा शॉर्टेज रहती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो ऐसे राज्य हैं जो कम विकसित हैं या अविकसित श्रेणी के राज्य हैं, वहाँ ज़्यादातर लेबर होती है जो कृषि क्षेत्र में काम करती है। क्योंकि जो पढ़े लिखे युवक हैं वो बेरोजगार तो रहते हैं, पर वो एग्रीकल्चर में काम नहीं करते हैं। सामान्यतः जैसे ही आप मॉडर्न कपड़े पहनने लगते हैं, पैंट शर्ट जीन्स पहनने लगते हैं, तो आपको खेती में मजदूरी का काम करना या लेबर का काम करना छोटा काम लगता है। और यही कारण है कि गांव में मजदूर होते हुए भी मजदूरों की समस्या बनी रहती है। मैं मध्य प्रदेश में मनरेगा का कमिश्नर था और मैंने ये देखा कि लेबर कहाँ है और कहाँ लेबर नहीं है और कैसे ये लेबर माइग्रेट होती है। तो आप जानते हैं कि अगर हम मध्य प्रदेश का उदाहरण लें तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका 30% मजदूर हमेशा माइग्रेटेड रहता है, जो दूसरे राज्यों में जाके या दूसरे ज़िलों में जाके काम करते हैं। अब ये जो लोग जाते हैं इनके बीच में एक बड़ी श्रृंखला होती है जिन्हें हम बिचौलिए कहते हैं। तो सामान्यतः जब किसी को लेबर की ज़रूरत होती है तो इस तरह का कोई प्लेटफार्म नहीं है जहां वो अपनी लेबर की डिमांड रख सकें। तो जो लोग उनके यहाँ पहले से काम कर रहे हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, उनको वो ये बताते हैं कि किस तरह की उन्हें लेबर की ज़रूरत है। तो वो उनको जिनको जानते हैं अपने नेटवर्किंग के थ्रू ये बात जाती है। और गांव में सामान्यतः जहां लेबर होती है वहां जो मजदूरों को ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे कुछ ठेकेदार होते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा बोली में मुकद्दम कहते हैं। और ये मुकद्दम लोगों के पास ऐसे लोगों का कांटेक्ट होता है जो मजदूरी पे बाहर जाना चाहते हैं, और वो इन मजदूरों को उन जगहों पर भेजते हैं जहां इन मजदूरों की ज़रूरत होती है। और इसका मुकद्दम जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज वसूल करता है। इसी तरह जो इंडस्ट्री हैं वहाँ भी जब लेबर लगती है, मैं टेक्निकल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मजदूरों की बात कर रहा हूँ, तो उन मजदूरों को लाने के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इसमें मुकद्दम जो है वो दोनों पक्षों से अपना कमीशन लेता है, वो मजदूरों से भी लेता है और वो एम्प्लॉयर से भी लेता है जो मजदूर लगा रहे हैं। और इस तरह से मजदूर जो है जब घर के बाहर जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों के लिए परेशान होता है।
और उनको एक तो आने जाने के लिए पहले से प्री बुकिंग नहीं होती है, कहाँ उन्हें ठहरना है उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। उन्हें अपने घर में बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चे, जानवर छोड़ के जाना पड़ता है, उनकी कैसे व्यवस्था होगी वो उनको पता नहीं होता है। इसी तरह रेमिटेंस का एक बड़ा समस्या होती है। सामान्यतः जो मज़दूर बाहर जाते हैं वो अभी भी उतने टैक्स सेवी नहीं हैं कि वो अपना रेमिटेंस किसी के थ्रू भेज सकें। हालांकि अब बैंक अकाउंट बहुत सारे हो चुके हैं। फिर उनके इंश्योरेंस की समस्या है। बहुत सारे मज़दूर मशीनों के साथ जब काम करते हैं और बहुत अनुभव नहीं रखते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनके अंग भंग कट पिट जाते हैं या कई बार डेथ हो जाती है। हाई राइज बिल्डिंग से लोग गिर जाते हैं। फिर उनके पास अगर वो अपनी स्किल बढ़ाना चाहें उसी क्षेत्र में जिसमें वो मजदूरी कर रहे हैं तो स्किल का भी बढ़ाने का कोई अपॉर्चुनिटी काम के साथ उन्हें नहीं होती है। या अगर वो अपग्रेड करके पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो कुछ मशीनें खरीदना है या कुछ और चाहिए तो ऐसे उनको लोन नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इसके साथ की जा सकती हैं। और मेरा खुद का ये अनुभव है कि अगर कोई इस तरह की लेबर जो अनऑर्गेनाइज्ड है इसको ऑर्गेनाइज्ड करता है और ऐप के थ्रू अगर हम उन्हें रजिस्टर्ड करते हैं तो अभी तक जितने भी ऐप हैं वो क्वालिफ़िकेशन से रजिस्ट्रेशन करते हैं। मेरा सुझाव है कि क्वालिफ़िकेशन की जगह हम अगर एक्सपीरियंस से रजिस्ट्रेशन करें तो इस तरह के मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम उनको दूसरी सर्विसेज देते हैं और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को साथ में ले आते हैं तो एक बहुत अच्छा बिजनेस हम अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं वो जानते हैं कि हर शहर में 8-10 जगह ऐसी होती हैं जहां मज़दूरों के ठिये होते हैं, जहां आसपास के 25-30 किलोमीटर दायरे के गांव के लोग काम की तलाश में रोज़ आते हैं। और सामान्यतः अगर वो 1 महीने लगातार आ रहे हैं तो उनको 15 दिन ही काम मिलता है, 10 से 15 दिन ही काम मिलता है। बाकी समय वो वहाँ ठिये पे खड़े होके फिर वापस चले जाते हैं, पर उनका खर्चा पूरा होता है। आने जाने का किराया लगता है, खाने का पैसा वो लाते हैं। या कई बार ऐसे मज़दूर भी होते हैं जो वीकली घर जाते हैं और बाकी दिन वो शहरों में ही सोते हैं, तो उन्हें सोने के लिए जगह चाहिए, उन्हें कपड़े चाहिए जो किराए से वो लेते हैं और खाने की व्यवस्था करना पड़ती है। तो बिना मजदूरी किए भी उनको ये खर्चे शहरों में करना पड़ते हैं। तो ये इस तरह का अगर लेबर पोर्टल बना के काम करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप एक सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। ये लाइट एसेट मॉडल है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है मज़दूरों को रजिस्ट्रेशन करना। पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए हैं पर मुख्य कारण ये रहा है। तो अगर हम मज़दूरों को रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों को लेबर लीडर्स के तौर पे या मोटिवेटर के तौर पे रखें और उनको हम कुछ पॉइंट दें कि वो कितने मज़दूर रजिस्टर कर रहे हैं और उस पॉइंट को हम पैसे में कन्वर्ट करके उनको इंसेंटिव दें, तो जो ख़ासतौर से स्कूली बच्चे हैं जो गांव के स्कूलों से शहरों में पढ़ने आते हैं वो बच्चे अपने गांव में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या जो ऐसे ठिये के पास रहते हैं जहां मज़दूर खुद ही इकट्ठे होते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करने में मदद कर सकते हैं। और अब चूँकि ये मोबाइल बेस्ड बिजनेस है तो हर आदमी मोबाइल के ऊपर भी अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से स्थानीय अपनी भाषा बोली या लैंग्वेज में कर सकता है। तो मल्टीलिंगुअल अगर अपना प्लेटफॉर्म है तो सभी मज़दूरों को ये आसानी होती है। तो आप एक छोटे क्षेत्र से शुरू करके एक बड़े क्षेत्र में इस काम को ले जा सकते हैं। तो अगर आप शुरू में ऐसा एक एरिया निश्चित करते हैं जो लेबर सरप्लस एरिया है और दूसरा एक एरिया ऐसा आप निश्चित करते हैं जो जहां लेबर की डिमांड है, तो आप ये डिमांड और सप्लाई को मैच करना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी छोटे छोटे तौर पे ये काम करते हैं, कहीं कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर अभी इस क्षेत्र में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ख़ासतौर से उन किसानों की जो बड़े किसान हैं और जो फ्रूट्स वेजिटेबल या कॉमर्शियल क्रॉप करते हैं उनकी लेबर की समस्या को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। और आप इस प्लेटफार्म के थ्रू 25 से 30 सर्विसेज अलग अलग तरह की लोगों को प्रदान कर सकते हैं
तो अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं और इसमें और डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं या मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।